अरे जब सारे मुल्ला यहाँ से साले चले गए, उसके बाद वो यहाँ रह करके भी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन। अरे किसने कहा? जब पाकिस्तान में हमारा कोई हिंदू ही इन्होंने नहीं छोड़ा, जब हमारी सनातन बोर्ड की कोई जगह नहीं है, तो इन सुअरों की यहाँ वक्फ बोर्ड की जगह कैसे? क्यों? ये नपुंसक तक वाला जो चोला ओढ़े हुए ये हिंदू है ना, कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर सेक्युलर देश था तो फिर धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों हुआ? इन मुल्लाओं ने पाकिस्तान क्यों लिया? पाकिस्तान लेने के बाद भी साले कैंसर से बुरी बीमारी हमारी पृथ्वी पर है, क्यों है? मैं यही तो पूछता हूं। लेकिन मुसलमान और ईसाई ना कभी हमारे थे, ना कभी हमारे हैं, और ना कभी हमारे जीवन में हो सकते। इनके लिए आप कुछ भी कर लो, सिख और वो मुस्लिम और ईसाई हमारे नहीं हो सकते। और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करते हैं। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटते। अगर मुल्ला जैसी भाषा में समझता है तो उसको उसी भाषा में समझाने का काम हिंदू रक्षा दल विधिवत करता है। हमारी बहन बेटियों को सूटकेस में बंद कर दिया, मस्जिद और मदरसों से पढ़ा करके सिखा करके कि आपको हिंदू की लड़की को फंसा करके अपनी संख्या बढ़ानी है, उससे आपको 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करने हैं। क्या हमारी बहन बेटियों के गले काट दिए? ये लोकतंत्र और संविधान ये सब हिंदू ही मानने वाला है, ठीक है? जिस दिन यहाँ से हिंदू समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन आपको संविधान और लोकतंत्र सब जो है पिछवाड़े में घुस जाएंगे इसके हिंदू के। नाम तो आपने सुना ही होगा, जी हाँ, पिंकी चौधरी उर्फ हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी आपने शायद सुना होगा। लेकिन वो उग्रवाणी, वो बयानबाजी और तमाम उन सुर्खियों में रहने के लिए आज हमने सोचा कि आपको वो दृश्य दिखाया जाए जो आपने शायद तस्वीरों में देखा। बहुत बहुत स्वागत हमसे बातचीत करने के लिए। जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप? एकदम हनुमान जी का आशीर्वाद। अच्छा, एक जरूरी सवाल जो है मैं आपसे लेना चाहूंगा कि हिंदू सम्राट का अर्थ क्या है और आपको क्यों कहते हैं आपके समर्थक हिंदू सम्राट? देखिए, मैं केवल और केवल हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। मेरे लिए किसी और वैसे तो कोई धर्म है ही नहीं। कोई धर्म ही नहीं है? कोई धर्म नहीं है, केवल सनातन धर्म है। और मैं केवल और केवल सनातन धर्म के लिए कार्य करता हूँ। अब उसके लिए ये तो बहुत अच्छी उपाधि है जो दी गई है, हिंदू हृदय सम्राट। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे देश का अगर बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया तो उनका यहाँ क्या काम? उन्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। अगर मुसलमान यहाँ हैं और यहाँ रह करके कीड़े मकोड़ों की तरह ये 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कारण क्या है? ये सभी हिंदू को समझना चाहिए। कोई हिंदू समझने को तैयार नहीं है। इन्हें ये नहीं पता है हिंदू को, जो एक एक बच्चे पर आ गया है, कि आपके बच्चे बचेंगे कैसे, उनकी सुरक्षा उनकी रक्षा होगी कैसे। हम उनकी सुरक्षा उनकी रक्षा करने का काम हम करते हैं, अपने बच्चों को समझाने का काम हम करते हैं, और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करते हैं। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटते। अगर मुल्ला जैसी भाषा में समझता है तो उसको उसी भाषा में समझाने का काम हिंदू रक्षा दल विधिवत करता है। पिंकी चौधरी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, इस पर आपके क्या विचार हैं? ये भाई केवल हमने तो माना, हमारे अंदर ये जहर घोल दिया गया। ये जहर से भी घातक अगर कोई शब्द हो तो वो ये शब्द है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। सिख तो हमारे ही हैं, लेकिन मुसलमान और ईसाई ना कभी हमारे थे, ना कभी हमारे हैं, और ना कभी हमारे जीवन में हो सकते। इनके लिए आप कुछ भी कर लो, सिख और वो मुस्लिम और ईसाई हमारे नहीं हो सकते। अच्छा, मैं एक जरूरी सवाल लूंगा। मुसलमान तो ये भी कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भी हमारे जाति से थे या धर्म से थे, और अच्छा अशफाकुल्लाह खान की बात करिए आजादी के दौर की, तो इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? मैं तो इनको भी ठीक नहीं मानता। इनको भी ठीक नहीं मानते आप? नहीं। ये जिहादी शब्द जो है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आखिर ये क्यों जिहादी है, और वो जिहादी होने के नाते अब आपके इन पर क्या विचार रहेंगे? देखिए, ये एक तरीके का जो है जिहाद करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में लीजिए, आप इसे लफ्ज जिहाद में लीजिए। मस्जिद और मदरसों से पढ़ा करके सिखा करके कि आपको हिंदू की लड़की को फंसा करके अपनी संख्या बढ़ानी है,
उससे आपको 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करने हैं। अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो ठीक, नहीं तो मार दो, कत्ल कर दो। कोई उसकी, अगर इस्लाम कबूल करती है तो ठीक, बच्चे पैदा करती है तो ठीक, नहीं तो मार दो। आपने अनेकों घटनाएं सुनी होंगी कि हमारी बहन बेटियों के गले काट दिए, हमारी बहन बेटियों को सूटकेस में बंद कर दिया। तो ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी बहन बेटियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये अपनी पहचान छिपा करके उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब उसे पता लगता है कि ये जो है मुसलमान है, उसमें फिर इतनी देरी हो चुकी होती है। जब वो संबंध बनाती है तो वो उसकी वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल करते हैं, उसके घर से जेवर मंगवा लेते हैं, पैसा मंगवा लेते हैं। तो ऐसी घटना, ये जिहाद है। जैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति ये लोग कहते हैं, अरे जब सारे मुल्ला यहां से साले चले गए, उसके बाद वो यहां रह करके भी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन। अरे किसने कहा? वहां हमारे सनातन बोर्ड की जगह है क्या? पाकिस्तान में है? जब पाकिस्तान में हमारा कोई हिंदू ही इन्होंने नहीं छोड़ा, जब हमारी सनातन बोर्ड की कोई जगह नहीं है, तो इन सुअरों की यहां वक्फ बोर्ड की जगह कैसे, क्यों? यानी मैं ये हर हिंदू से पूछना चाहता हूं, ये नपुंसक तक वाला जो चोला ओढ़े हुए ये हिंदू है ना, इसको ये चोला उतार करके, जैसे हमारे शिवजी महाराज त्रिशूल ले रहे हैं, हमारी शेरों वाली माँ जो है त्रिशूल ले रही हैं और चक्र ले रही हैं, ये सब सिखाने के लिए है कि हमारे भगवान भी शस्त्र रखते थे। अगर कोई भी धर्म के खिलाफ कोई भी बात कहे, उसको साले को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सेकुलर देश में ये पॉसिबल कैसे? कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। अगर सेक्युलर देश था तो फिर धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों हुआ? इन मुल्लाओं ने पाकिस्तान क्यों लिया? पाकिस्तान लेने के बाद भी साले कैंसर से बुरी बीमारी हमारी पृथ्वी पर है, क्यों है? मैं यही तो पूछता हूं। लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए काम कर रहा हूं। देश का न्यायालय नहीं मानता। कोई न्यायालय माने ना माने, ये कौन हमारे संविधान को मानते हैं क्या? मुल्ला शरीयत के आधार पर चलते हैं, ये हमारा संविधान मानते हैं क्या? हम भी नहीं मानते। संविधान को आप मानते हैं? नहीं, क्यों मानूंगा? मैं तो गीता के आधार पर चलूंगा। मैं संविधान क्यों मानूं? संविधान को नहीं मानेंगे? ऐसा कैसा संविधान है? ये क्या संविधान है भाई? हमारे ही बच्चे मर रहे हैं और इनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे करके, जो 25 करोड़ से ज्यादा संख्या में हो गए ये कटमुल्ले, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें जो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है भाई? कौन अल्पसंख्यक होता है? ये साले हमारी जितनी भी यात्राएं हैं, चाहे हम हनुमान जयंती यात्राएं निकाल लें, चाहे हम जो है माता रानी के हम जागरण करें, ये वहां पथराव करते हैं, ये बदतमीजी करते हैं, हमारे हिंदू का कत्ल करने की बात करते हैं, इनकी नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए, ये साले कहते हैं सब तन से जुदा है। ये क्या मानते हैं भाई? ये नहीं मानते तो हम भी नहीं मानते हैं, हम क्यों मानेंगे? लेकिन अब अगर आपने लोकतंत्र को मानना बंद कर दिया, हाँ, तो फिर देश में आप कैसे सारे हक तो हैं वो आपको लोकतंत्र से मिलते हैं? कहते हैं कि कौन सा हक और कौन सा लोकतंत्र? ये लोकतंत्र और संविधान ये सब हिंदू ही मानने वाला है, ठीक है? जिस दिन यहां से हिंदू समाप्त हो जाएगा ना, उस दिन आपको संविधान और लोकतंत्र सब जो है पिछवाड़े में घुस जाएंगे इसके हिंदू के, कोई नहीं रहेगा। आप ये बताइए, हिंदू पलायन कर रहा है इतनी तेजी से, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र से हिंदू पलायन क्यों करता है भाई? ये सारे के सारे जिहादी इकट्ठा करके हिंदू का मकान बिकवाने का, हिंदू को खत्म करने का काम ही करते हैं। इनको सालों को ठीक करने का काम हिंदू रक्षा दल करता है। हम अपने परिवार को बचाने का काम करते हैं। अगर हमारी बहन बेटियों को गलत नाम रख के फंसाने का काम किया जाएगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कटमुल्ला। अच्छा, हिंदू की आपने बात करी, मैं पूछूंगा एक चीज और। करोड़ों की संख्या में आज हिंदू है, लेकिन फिर असुरक्षित आप बार बार बोल रहे हैं, कैसे असुरक्षित? हमने कभी हिंसा सीखी नहीं ना, हमें कभी हिंसा सिखाई नहीं है। हमने तो कहा है शांति से रहो और शांति से रहने दो, लेकिन इन्होंने कहीं शांति रखी? मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण आपको सुनेंगे और आपके चैनल को देखेंगे, मैं उनसे एक चीज और कह रहा हूं। यहां पहले 90% हिंदू था। किसी मुल्ला को मार के काट के भगाया कोई घटना है आज तक ऐसी? ये मुल्ला जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये हिंदू को भगाते आ रहे हैं। अगर हिंदू अगर हिंसक होता तो पाकिस्तान की तरह यहां भी एक भी मुल्ला ना होता, लेकिन हिंदू हिंसक ना तो है, ना था और ना आगे होगा। मैं आज भी हिंदू की स्थिति यह है
कि मैं ये कह रहा हूं, आपको अपने बचाव की स्थिति तो आपको रखनी चाहिए। आप जिस बच्चे के लिए आप इतने बड़े बड़े कोठी और बंगले और महल बना रहे हैं, संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, ये हिंदू की रहेगी, ये क्या गारंटी है? ये तो मुल्ला तो रातों रात अल्लाह अकबर की साला किस तरीके की भाषा बोलते हैं और साले जो है हिंदू को भगाने की बात करते हैं। कश्मीर से भगा नहीं, अभी तो जीता जागता परिणाम है ये बांग्लादेश में, सारे हिंदू को अल्लाह अकबर कह करके सालों ने मारा। ऐसे लोगों को इस पृथ्वी पर ही नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया से इस्लाम समाप्त होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं, अगर इस विश्व में शांति चाहिए तो ये इस्लाम जैसा घिनौना शब्द इस पृथ्वी पर होना ही नहीं चाहिए। पिंकी चौधरी इंसानियत को धर्म नहीं मानती? कोई इंसानियत नहीं है, इंसानियत तो केवल हिंदू मानता है, मुल्ला कभी इंसानियत मानता ही नहीं है। अगर मुल्ला इंसानियत मानता, ये भाषा शैली आपकी सही है? बिल्कुल ठीक है। क्या है इसमें, क्या गलत है? कटमुल्ला बोल रहे हैं आप, सुअर है, सुअर बोलता हूं मैं तो। ये ठीक है भाषा? बिल्कुल भाषा ठीक है, यही भाषा होनी चाहिए। ये भाषा हिंदुओं की होनी चाहिए अभी? क्या बिल्कुल होनी चाहिए। जिस दिन मेरे जैसे हिंदू हो जाए तो इस धरती पर मुल्ला मिलेगा ही नहीं साला। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसी ही भाषा होनी चाहिए। जो जिस आपके घर पे आपकी बीवी को, बच्चों को या आपकी बेटी को कोई मुल्ला आके छिड़ जाए तो आप क्या करेंगे भाई? आप क्या करेंगे? आप अपने मान सम्मान के साथ समझौता करेंगे? अपनी बहन बेटी की इज्जत हमारे लिए अपनी बहन बेटी से बड़ी कोई इज्जत नहीं है। आज हमारी भारत मां आज जिस तरीके से हैं वो हमें पता है। आज हमारे देश के कितने प्रदेश हैं जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो चुका है, जहां ये लोग हिंदू का कत्लेआम करता है, घर फूकते हैं, और उसके बावजूद भी काहे का भाईचारा। अच्छा, वो ये पूछते हैं कि अब हम कहां जाएं? कौन? मुसलमान अगर पूछे कि अब हम कहां जाएं, भारत छोड़ दें, तो इन्होंने सालों ने पाकिस्तान को लिया था, भागे ना वहां। पाकिस्तान जाएं। जब भारत से प्यार नहीं करते हैं, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो ये किसकी बात करते हैं, आप बताओ मुझे। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो ये किसकी बात करते हैं? अगर पाकिस्तान से हमारा युद्ध होता है तो ये किसकी बात करते हैं? अरे जिसके साले बात करते हैं वहीं जाए ना। जब ये भारत को अपना बाप ही नहीं मानते हैं, जब ये पाकिस्तान को मानते हैं, तो साले बाप को देखो ना, कि बाप साला सड़ा गला बहन जो जिसको जो है एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है उसके पास जाए। रोटी यहां खा रहे हैं और जहर यहां उगल रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर आप रहेंगे तो इनको निकाल देंगे। मेरे हाथ में तो ताकत हो तो मैं तो एक भी मुसलमान को यहाँ रहने ना दूं। रहने नहीं देंगे? हाँ, भारत के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक इससे जुड़ा हुआ अपने बच्चों को बचाने के लिए जो भी होगा वो करूंगा। जितने भी सनातन धर्म के बच्चे हैं वो हमारे हैं। अब आपने भी वही भाषा का प्रयोग किया कि सर तन से अलग हो जाए लेकिन मानेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानना, नहीं रुकने वाले। नहीं, हमने किसी को मारा नहीं, हमने किसी को काटा नहीं, लेकिन अपने बच्चों को मरने और कटने नहीं देंगे। अपने परिवारों की रक्षा करेंगे, अपने बच्चों को संगठित करने का कार्य हम करेंगे। एक सवाल मैं इससे जुड़ा हुआ आपसे लूंगा। दक्ष चौधरी का नाम आपने सुना होगा, आपके समर्थक हैं, छोटा भाई आपके तरीके से, जिस तरीके से आप उग्र हैं और देखते रहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर प्रचार करते हैं, वो भी उनको लगातार आपने देखा होगा। पिछले दिनों मथुरा की इनकी वीडियो काफी वायरल भी रही। तो ठीक किया ना, छोटा भाई है हमारा, तो ठीक किया ना। लोकतंत्र की भाषा यही कहती है, ऐसे कर देना चाहिए। अरे भैया ऐसा ही करना चाहिए था। जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए था। वो तरीका ठीक मानते हैं? बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं किया ना? कोई गलत नहीं किया। क्या गलत किया? अच्छा किया है। लेकिन सरकार को रेवेन्यू जाता है, सरकार जो है वहां शराब की दुकानें खुलवाए हुए हैं। शराब हमारे जगह जगह खुली नहीं। अरे भाई कोई एक स्थान होता है ना, आप अपने घर में जाते हैं, आपने घर में अपने एक मंदिर का स्थान बनाया हुआ है, आप वहां जूता लेके जाते हैं क्या? आप पवित्र स्थिति में जाते हो ना वहां। तो जितने भी ये तीर्थ स्थल हैं ये हमारे पवित्र स्थल हैं। यहाँ मांस मदिरा की दुकान होनी नहीं चाहिए भाई। पता नहीं किस मानसिकता से जी रहे हैं ये हमारा देश है भाई, एक मुल्लाओं का देश नहीं है, ये हमारा देश है, हमारे हिसाब से चलेगा। तो ठेके जो हैं आपका, ये जो ठेके हैं ये ठेकों की जगह खुले। अच्छा, इसके लिए आपने कभी कोई ज्ञापन दिया है, कोई बातचीत करी है? कई बार अन्य जगह हमने तो कई जगह जहां गलत जगह ठेके खुले हैं वहां से हमने बंद कराए हैं, आंदोलन किए हैं, बंद कराए हैं भाई। तो अब मथुरा के लिए कोई कड़ी होने वाली? अभी कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं ना, अभी जा रहे हैं हम लोग जो है
तैयारी है? मथुरा से लखनऊ तक पदयात्रा करेंगे और सभी लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे कि तुम जो है किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री जी जो है ये आदेश पारित करें। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार के भी कितने सीमित दायरे में वहां कोई मांस कोई मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, वहां किसी मुसलमान का घर नहीं होना चाहिए। जितने भी कटमुल्ला है जिहादी हैं, ये पता नहीं क्या खा करके उस पवित्र जगह पर जाते हैं, इनका जाना ही वहां से वर्जित होना चाहिए। जैसे मांस और मदिरा का होना चाहिए, वैसे ही कटमुल्लों का भी जाना वहां वर्जित होना चाहिए। अच्छा, ये मांग हम करेंगे, ये मांग आप बिल्कुल करेंगे? करेंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए पिंकी चौधरी के कैसे विचार हैं, क्या भाई करेंगे? वो अलग विषय है, वो प्रदेश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। हाँ उनका काम है, वो प्रदेश चला रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं और उनकी ही टीम अनेकों जिलों में काम कर रही है। अच्छे से सनातन धर्म का कार्य होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं इसी से जुड़ी लेना चाहूंगा उन्हीं से कि आप धर्म के प्रचार की बात करते हैं, हिंदू धर्म को एकत्रित करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का बड़ा आरोप लगता है कि हर थाने में हर जिले में जो है उनको ठाकुरों की जो है कहीं पद दिए हुए हैं तो कहीं उनको प्रोत्साहित ज्यादा किया हुआ है। आप क्या मानते हैं? देखिए, जो भी हिंदुत्व के लिए काम करता है उसकी छवि खराब करने का काम ये दोगले सेकुलरिज्म वाले और ये कटमुल्ला करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए जी, सपा कार्यकाल था, बसपा कार्यकाल था जी, सपा कार्यकाल में सारे यादव मिले, क्यों नहीं कहा है भाई अखिलेश से मुलायम से क्यों नहीं कहा कि यादव ही क्यों लगा रखे हैं? और जब बसपा में मायावती से क्यों नहीं कहा कि सारे ही हरिजन लगा रखे हैं? क्यों भाई, कारण क्या है? आज मेरे यहाँ शालीमार थाने में यादव इंस्पेक्टर है, मेरे यहाँ साहिबाबाद में एसीपी यादव है। अरे क्यों भाई, यहाँ तो जिस तरीके का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं ना जी, और जिस तरीके से वो जाति का तो उनके सामने जैसे हम केवल हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, इसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जी की भी कोई जाति नहीं है। वो संत हैं और वो हिंदू हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। और कोई अगर ठाकुरवाद का उन पर दबा ये घिनौनी बात अगर उनके लिए टिप्पणी करता है तो उसको तो डूब के मर जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी के तो पांव धो कर भी ये हिंदू पिए तो वो भी कम है। वो जिस तरीके का कार्य कर रहे हैं, मैं भाजपा की तारीफ कतई नहीं कर रहा और ना मुझे कोई मतलब, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर रहा हूं, वो तारीफ के योग्य है। हेमंत विश्व शर्मा जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो भी तारीफ के योग्य है। ऐसे ही मुख्यमंत्री और ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे यहाँ होने चाहिए। पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, वहां कोई हिंदू के विषय में बोल सकता है क्या? बांग्लादेश में कोई हिंदू के विषय में बोल सकता है क्या? यहां क्यों इन मुल्लाओं के विषय में बोला जाता है? क्यों? कारण क्या है? आप बताएं कारण क्या है? कारण यही तो है कि हम लोगों ने तो हमेशा सबको भाई माना है, लेकिन कसाईयों ने हमें कभी भाई नहीं माना भाई। ये तो अपने बच्चों से जब वो ये बकरा ईद वगैरह आती है ना इनकी कटमुल्लों की, तो ये तो साले जो है जब बकरे को काटते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें आगे ऐसे ही हिंदू का कत्ल करना है, इसको काटो। अच्छा, हिंदुओं को काटो। यस, उसमें आप भी हो, आप कहीं नए नहीं हो। और आप जैसे बहुत सारे मीडिया वाले होंगे, आप जैसे और पुलिस में बहुत वर्दी वाले रहे बांग्लादेश में, सारे कटे हैं। और पुलिस वालों को तो काट काट करके चौराहों पर टांगा गया है। महिलाओं के साथ 50-50 लोगों ने बलात्कार किया है। तो अब आप इशारा कर रहे हैं अगली तरफ? बिल्कुल कर रहा हूं और करता रहूंगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल यहाँ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं अगला सवाल जो था मैं इस पे लेना चाहूंगा आपका, मेरा अंतिम सवाल है आपके लिए। कौन सी पार्टी को पिंकी चौधरी पसंद करते हैं? जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वही पार्टी हमारी। मैं तो चाहता हूं हर हिंदू उसी का ही समर्थन करे। पार्टी का विषय अलग है, पार्टी की विचारधाराओं के साथ काम करें। किसी पार्टी के आपकी विचारधारा किस पार्टी से मैच करती है? नाम तो ले दीजिए। आपकी कौन सी पार्टी के साथ विचारधारा मैच कर रही है? मेरी जी, देखिए, जहां योगी आदित्यनाथ जी हैं वहीं हम रहेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपको दिखाया किस तरीके से पिंकी चौधरी ने उन तमाम सवालों के बेबाक तरीके से जवाब दिए और आपको दिखाया कि जैसा मैंने कहा था कि किसी भी छवि के मोहताज नहीं। देखने में जिस तरीके से वो अपने बयानों को लेकर 100% अपनी बात को रखते हैं। मैं आपको फिर दिखाऊंगा कुछ ऐसा ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।